आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द 8 शो का एपिसोड 7। अगर आपने अब तक पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो जाकर पहले उन्हें देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 5th फ्लोर को दिखाया जाता है जो आराम से सो रही होती है। तभी इसे 4th फ्लोर की आवाज आती है जो कि कहते रहती है कि ये शो खत्म हो चुका है, चलो घर चले। ये अपने रूम से बाहर आकर देखती है तो घड़ी में हैप्पी एंडिंग लिखा होता है और बाकी सब एंजॉय करते रहते हैं और सामने वाला गेट भी खुल जाता है। ये सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी 5th फ्लोर 2nd फ्लोर के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है और सभी राइट की तरफ देखने लगते हैं और हम देखते हैं कि 2nd फ्लोर खून में लथपथ उड़ते हुए 5th फ्लोर को स्लो मोशन में गाली देते हुए नीचे गिर जाती है। तब हमें पता चलता है कि ये सब कुछ सिर्फ 5th फ्लोर का वहम होता है और असलियत में हम देखते हैं कि 6th, 8 और 4th फ्लोर इन सभी को मारते रहते हैं। यानी एक बार फिर से ये सभी इनके गुलाम बन चुके हैं। फिर सीन कट होता है और हमें 5th फ्लोर को दिखाया जाता है कि इसने अपना कार्ड कैसे चुना था और फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है कि 5th फ्लोर ने कैसे 6th फ्लोर को खोल दिया था और फिर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि इन तीनों ने 5th फ्लोर को भी बांध रखा है। फिर बाद में ये तीनों इन चारों को बांध कर रखते हैं और 6th फ्लोर स्क्वायर से एक पिस्टल और 4 गोलियां ऑर्डर करता है क्योंकि इसे जानना था कि इसके साथ वो शर्मनाक हरकत किसने की थी। फिर 6th फ्लोर इन चारों से पूछता है कि वो कौन था, लेकिन ये कहते हैं कि उन्हें नहीं पता। फिर 6th फ्लोर पिस्टल में एक बुलेट डालकर 2nd फ्लोर के पैर पर गन पॉइंट करके उससे पूछता है कि वो कौन था, लेकिन ये कहती है कि उसे नहीं पता। तब ये ट्रिगर दबा देता है लेकिन ये बच जाती है, लेकिन फिर भी ये इसे ऐसे कैसे छोड़ देता। ये इसे बेसबॉल बैट से मारने लगता है। फिर ये 7th फ्लोर के पैर पर गन पॉइंट करके उससे पूछता है कि क्या वो तू था, लेकिन 7th फ्लोर कहता है कि नहीं वो मैं नहीं था। फिर ये ट्रिगर दबा देता है और गोली भी चल जाती है। फिर 6th फ्लोर 4th फ्लोर को घाव को कवर करने को कहता है। 7th फ्लोर बहुत दर्द में होता है, लेकिन ये पिस्टल में एक और बुलेट डालता है और 1st फ्लोर के पैर पर पॉइंट करके इससे सेम सवाल पूछता है और इसके जवाब में ये भी कहता है कि नहीं वो मैंने नहीं किया था। फिर जैसे ही ये ट्रिगर दबाने जाता है तभी 3rd फ्लोर कहता है कि वो एक तरीका जानता है जिससे पता चल सकता है कि ये किसने किया है। फिर 3rd फ्लोर कहता है कि तुम उस दिन की सीसीटीवी फुटेज खरीद लो जिससे पता चल सकता है कि ये किसने किया था। 6th फ्लोर इसके प्लान से सहमत होता है और सीसीटीवी फुटेज खरीदने के लिए 8th फ्लोर के साथ उसके रूम में जाते रहता है, लेकिन 8th फ्लोर जबरदस्ती इसके साथ जाते रहती है और फिर 4th फ्लोर भी इसके साथ जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ये कहता है कि इन पर नजर रखो। तो फिर 8th फ्लोर उस दिन की सीसीटीवी फुटेज ऑर्डर करती है जिसका प्राइस 100 मिलियन होता है, लेकिन ये इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। ये उस फुटेज को खरीद लेती है। तभी 6th फ्लोर कहता है कि वो ये फुटेज अकेले देखना चाहता है, लेकिन 8th फ्लोर नहीं मानती और दूसरी तरफ 2nd फ्लोर इन सभी से पूछती रहती है कि ये किसने किया है और रूम में हम देखते हैं कि ये सब कुछ 1st फ्लोर ने किया था और बाहर में 7th फ्लोर समझ जाता है कि ये सब कुछ 1st फ्लोर ने किया था और 1st फ्लोर भी मान जाता है और रूम में हम देखते हैं कि 1st फ्लोर ने 6th फ्लोर के केवल नाखून ही नहीं उखाड़े बल्कि उसके मुंह पर टॉयलेट भी किया था। तब हमें पता चलता है कि 6th फ्लोर इसी शर्मनाक हरकत की बात कर रहा था। फिर ये गुस्से में आकर 1st फ्लोर को मारने जाते रहता है। तभी 8th फ्लोर इसे बिजली का झटका देकर इसे बेहोश कर देती है और इसके हाथ से पिस्टल भी ले लेती है और 4th फ्लोर को इसे बांधने को कहती है। फिर 8th फ्लोर 5th फ्लोर को खोल देती है और फिर ये घड़ी को देखती है जहाँ इन्हें बहुत सारा टाइम मिला होता है। फिर 8th फ्लोर के कहने पर 5th फ्लोर 7th फ्लोर का इलाज करती है और 6th फ्लोर को उसके कमरे में बंधवा कर रख देती है और बाकी सभी को उनके रूम में बांध कर छोड़ देती है सिवाय 4th और 5th फ्लोर के। फिर ये सब पर नजर रखने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग खरीद लेती है, भले ही वो बहुत महंगा होता है लेकिन इसके लिए नहीं। फिर ये शो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक बहुत खतरनाक टॉर्चर का इंतजाम करती है जिसमें ये इन्हें लगातार जगाकर और बिना पलक झपकाए रखती है। ये टॉर्चर लगातार दिन रात होता रहता है और ना सोने की वजह से इनके दिमाग पर असर भी होता है। इन्हें कुछ अजीब सा वीडियो भी दिखाया जाता है। ये सब करना किसी के लिए भी अलाउड नहीं है, लेकिन शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ भी। ये 4th फ्लोर को खाना और पानी देने के लिए रखती है और 5th फ्लोर देखते रहती है कि कहीं ये सभी मर ना जाए। लगातार टॉर्चर के कारण इनकी मानसिक हालत इतनी खराब हो जाती है कि 3rd फ्लोर को दिखता है कि 7th फ्लोर उससे आकर बात कर रहा है। 3rd फ्लोर इससे कहता है कि तुम तो बंधे हुए थे, तुम खुद कैसे गए। तब 7th फ्लोर कहता है कि वो 7th फ्लोर है, उसे कोई बांध नहीं सकता और फिर ये 3rd फ्लोर से कहता है कि ये सब उसके सिर्फ दिमाग का खेल है। ये कहते ही 3rd फ्लोर को दिखता है कि 7th फ्लोर के साथ 8th फ्लोर डांस कर रही है और धीरे धीरे करके बाकी सब भी इसके पास आने लगते हैं और इसके इर्द गिर्द नाच गाना करने लगते हैं और अजीब सी हरकतें भी करते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ 3rd फ्लोर के मन का वहम होता है और 8th फ्लोर अपने रूम में बैठ कर ये सब देख कर
रोने लगती है। तभी 4th फ्लोर कहती है कि क्या वो उन सभी को खोल दे, लेकिन 8th फ्लोर कहती है कि नहीं, उसे पेंटिंग करनी है। और फिर ये पेंटिंग करने लगती है जिसमें ये 5th फ्लोर का चेहरा बनाने की कोशिश करती है। फिर ये 4th फ्लोर से कहती है कि उसे एक पर्स और एक डॉग भी खरीदना चाहिए। फिर ये स्क्वायर से पर्स और एक डॉग भी खरीद लेती है जिसका नाम ये कुकू रखती है। फिर बाद में 4th फ्लोर 1st फ्लोर के रूम में जाकर उसे खाना खिलाती है। तभी 1st फ्लोर कहता है कि उसे कुछ बताना है। 1st फ्लोर बड़े धीरे से कहता है कि वो रूम बदल सकती है, एक तरीका है जिससे रूम बदला जा सकता है। फिर हमें 1st फ्लोर के यहाँ आने और कार्ड चुनने का समय दिखाया जाता है, जहाँ ये अपने रूम में फोन करके पूछता है कि वो अपना रूम बदल सकता है क्या। तब स्कोर बोर्ड पर 1 बिलियन वॉन का प्राइज आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि 1st फ्लोर को 1 बिलियन क्यों चाहिए थे। फिर हमें पहले के एपिसोड का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ये सभी इससे पूछते हैं कि उसे कितने पैसे चाहिए। तब 1st फ्लोर कहता है कि 1 बिलियन, और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।